लेकिन आज मैं आपके साथ आया हूं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है, जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका, जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है, इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या?
अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों नमस्कार किसान भाइयों, बड़ी खबर के साथ आप लोगों का स्वागत है। जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक अब किसानों को जो इंतज़ार था, महीनों से जो इंतज़ार था, वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी भी अपडेट आया है और सीएम किसान कल्याण योजना से भी जुड़ी अपडेट आ चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 22 से जुड़ी अपडेट हमने दी है, चैनल पर वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जाकर अवश्य देख लीजिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना जो कि किसानों को महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछला जो 13 किस्त आया था वो लगभग अगस्त में आया था। अगस्त में अगर देखा जाए तो 4 महीने अंतराल लिया जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किसानों के खाते में 14 किस्त डल जाना था। लेकिन ये जनवरी, फरवरी भी लगभग अब ख़त्म होने को है। महीनों से 2 महीने से 3 महीने से किसान भाई अपना इंतज़ार कर रहे हैं किसान कल्याण योजना के 14 किस्त का। उनको किसानों को मिला नहीं है पैसा। तो ऐसे में सरकार यहाँ पर लगातार ये तो कह रही है किसानों के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। किसान वर्ष भी घोषित किया 2024 को, लेकिन किसानों को जो खाते में पैसा जारी होना था वो अब तक के किसान उनसे वंचित है, जिस पर अपना राय कमेंट करके बताएगा। बाकी जो अपडेट है वो आपको हम बता दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 23 से 25 फरवरी तक किसानों के खाते में राशि अंतरित हो सकते हैं। ऐसा फिलहाल जो अपडेट निकल के आया है बता दें। तो जितने भी किसान हैं वो एक बार सतर्क हो जाइए, डीबीटी लिंक KYC करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहा तो जा रहा है कि किसानों के जो अंतरित वो राशि करेंगे, लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से कोई निश्चित ट्विटर के माध्यम से अपडेट तो नहीं किया गया कि इस तारीख को आएगा। लेकिन आपको बता दें, भाषण में आपको पता होगा, पिछले जो जानकारी के मुताबिक आपको डीबीटी लिंक कराना ही होगा, KYC कराना ही होगा, तभी आपके खाते में राशि पहुँच पाएगा। बाकी अपडेट के मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि 23 से 25 फरवरी तक किसानों के खाते में राशि आ सकता है।